मुझे क्रिकेट खेलना, चेस खेलना पसंद है और मैं दोस्तों के साथ रोड ट्रिप्स पे जाना पसंद करता हूँ और इसके साथ ही फैमिली और दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना मुझे पसंद है। बहुत। आपने इंजीनियरिंग किया, बीटेक और एमटेक दोनों। देश को एक अच्छे इंजीनियर की जरूरत है आज के समय, फिर सिविल सेवा की। सर, क्योंकि सिविल सेवा में आने के लिए एक ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अगर मैं टेक्निकल ग्रेजुएट हूँ तो मैं इसमें सिविल सर्विसेज में ज़्यादा अच्छा योगदान दे सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ों को एक क्रिटिकली एनालाइज करने की क्षमता रखता हूँ और उस पर टेक्निकली भी काम कर सकता हूँ। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग में है तो मैं अपने इस सिविल इंजीनियरिंग के नॉलेज को सिविल सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि आजकल जो बिहार का प्रॉब्लम है, जैसे फ्लड हुआ और रोड का टूटना या सीवरेज का प्रॉब्लम और कई सारी प्रॉब्लम्स है, ये एक सिविल इंजीनियर ज़्यादा अच्छा देख सकता है। और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग नहीं, क्योंकि हम लोग सर फर्स्ट ईयर में बाकी ट्रेड्स को भी पढ़ते हैं तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, इन सब चीज़ों को भी बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन में सीधे तौर पर बस इस तरीके से बोलिए क्या योगदान दे सकता है, क्या योगदान दे सकता है बताइए। सर, एक सिविल इंजीनियर सिविल सर्विसेज में क्या योगदान? सिविल इंजीनियरिंग प्रशासन में सीधे तौर पर क्या योगदान दे सकता है? सर, एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर बनकर योगदान दे सकता है, चीज़ों को टेक्निकली समझकर उनको मैनेजरियल लेवल पे टेक्निकली हैंडल कर सकता है और रिसोर्स को ऑप्टिमली यूज़ कर सकता है। प्रशासन एक जर्नलिस्ट सेवा है। जी सर, इस बात को तो मानते हैं। इसमें स्पेशलिस्ट की क्या भूमिका है? सर, इसमें स्पेशलिस्ट की यह भूमिका है कि जनरल चीज़ों का भी एक क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं और उसको एक टेक्निकली सॉल्व कर सकते हैं और रिसोर्स को, जितना रिसोर्सेज है हमारे पास, उसको ऑप्टिमली यूज़ कर सकते हैं कि कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम लोगों तक कैसे फ़ायदा पहुंचे। वर्तमान में इंजीनियरिंग क्षेत्र की क्या समस्या है? सर, वर्तमान में खासकर बिहार में इंजीनियरिंग सेवा में कुछ समस्याएं हैं, जैसे जो हम इंजीनियरिंग डिज़ाइंस होती है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है जो ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम है। जैसे कि रोड का डिज़ाइनिंग अगर सही हो भी रहा है तो उसका वहाँ पे फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रिज का भी गिरना हम देख रहे हैं। आप किसी क्षेत्र में एसडीएम रहते हैं? जी सर। आपके उस अनुमंडल में फ्लड आ गया तो आपकी क्या भूमिका हो सकती है सर टेक्निकली यस एज ए सिविल इंजीनियर? सर, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ तो मैंने फ्लड मैनेजमेंट का भी पढ़ाई किया है अपने कोर्स में, तो इसे मैं अपने फील्ड में एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी काफ़ी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सर प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड क्यूरेटिव मेजर्स, मैं तीनों मेजर्स ले सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो जैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स में मैं ये करूँगा कि जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ, क्योंकि बिहार में ये प्रॉब्लम है कि कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं ड्राउट आ जाता है, तो हम सर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कर सकते हैं, ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। एम्बैंकमेंट्स बना सकते हैं, जो ब्रिज हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें सर मिनिमम कंस्ट्रक्शन दें ताकि रिवर का नेचुरल फ्लो कम से कम ऑब्स्ट्रक्ट हो, सिल्टेशन का प्रॉब्लम कम से कम हो, क्योंकि जो बिहार में फ्लड आता है वो सिल्टेशन का भी उसमें काफ़ी बड़ा रोल है। तो ये सब सर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। उसमें सर ये हम भी ये कर सकते हैं कि हम बेटर सीवरेज का डिज़ाइन करवाएं, जो ड्रेनेज सिस्टम है। तो उसमें एक्चुअली होता कैसे, जब बिहार में बाढ़ आती है या आने वाली होती है तो उससे पहले ये सीवरेज सब ब्लॉक्ड हो जाता है। तो अगर हम सही डिज़ाइन करे रहेंगे तो या तो वो ब्लॉक नहीं होगा, अगर ब्लॉक हो चुका है तो उसको हम पहले साफ करवा लेंगे फ्यूचर को देखते हुए। बिहार सरकार को ऐसा करना चाहिए कि सभी बाढ़ प्रभावित अनुमंडल में सिविल इंजीनियर जो एसडीएम में है ऑलरेडी बिहार प्रशासन, तो उन्हीं की पदस्थापन कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि बेटर तरीके से फ्लड का मैनेजमेंट किया जा सके। नहीं सर, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके साथ मैं कम्प्लीटली एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको एक जनरलिस्ट होना चाहिए।
तो आपको हर चीज़ का अच्छा नॉलेज होना आप चाहिए। में प्रशासकीय गुण हैं? सर मेरा मानना है कि मैं एक अच्छा आप प्रशासक बन सकता बेहतर हूँ। इंजीनियर हैं या बेहतर प्रशासक बन सकते हैं? और सर कौन मैं से एक प्रशासनिक गुण हैं? मैं सर एक अच्छा इंजीनियर हूँ और मैं एक बेहतर प्रशासक बनने का की क्षमता रखता हूँ कौन और कौन मैं से कोशिश एक कर एक सकता बेहतर प्रशासक के लिए कौन कौन से गुण का होना अनिवार्य है? हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अच्छा, और अकाउंटेबिलिटी तो हर सर्विसेज में जरूरत है। और जी सर, और इंटेग्रिटी होना चाहिए अपने सर्विस के प्रति और और लोगों के प्रति आंसरेबल होना चाहिए। और सर अगर इन चीज़ों को देख रहे हैं और भी जो सर कुछ गुण है जैसे ट्रांसपेरेंसी है आपके काम में और आप लोगों से जुड़कर बेसिक लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते तो मेरा अंतिम प्रश्न है, बिहार में बाढ़, विशेषकर उत्तर बिहार में हर साल आती है, क्यों? हैं। सर बिहार में बाढ़ आने का कुछ रीजंस है क्योंकि ये तो एक है हिमालय से जो हमारे यहाँ रिवर्स आ रही है उसमें सिल्टेशन का प्रॉब्लम है, जो सिल्ट जमा हो जा रहा है। और सर जब बिहार में बाढ़ आती है मानसून हमारे यहाँ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जब मानसून का टाइम आता है तो काफ़ी ज़्यादा पानी रिवर्स में करंट ज़्यादा हो जाता है, डिस्चार्ज लेवल ज़्यादा रहता है बिहार में रिवर्स में। और इसी टाइम में नेपाल से जो कैलाश मानसरोवर और अन्य माउंटेन रेंजेस से जो रिवर्स आ रही हैं, जैसे हमारे यहाँ गंगा आ रही है और गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, जो भी रिवर्स आ रही हैं उन सब में नेपाल से भी पानी छोड़ा जाता है क्योंकि वहाँ पे भी वाटर डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हम लोअर राइपेरियन स्टेट हैं। इसका कोई अस्थायी निदान है आपके एज ए सिविल इंजीनियरिंग उस रूप में आप, इसका अस्थायी निदान क्या है? सर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये जो इंटरलिंकिंग रिवर है उसके 3 फायदे बताइए और 3 नुकसान। यस सर, इसके ये फ़ायदे हैं कि कुछ रीजन जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है बाढ़ के टाइम, मतलब फ्लड प्रोन रीजन है और कुछ ड्राउट प्रोन रीजन है, तो हम इन सब रिवर्स को इंटरकनेक्ट करने पे फ्लड प्रोन रीजन और ड्राउट प्रोन रीजन को कनेक्ट कर सकते हैं और सब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहीं फ्लड नहीं आएगा, कहीं ड्राउट नहीं आएगा। ये पहला फ़ायदा है। ठीक, दूसरा? और सर दूसरा फ़ायदा ये है कि हम इसमें इरिगेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सर हम जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में देखें पंजाब एंड हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसमें सबसे मेजर फैक्टर था क्योंकि ये पहले से इरिगेशन में काफ़ी अच्छा रीजन था। अगर हम, और बिहार इरिगेशन में पीछे रह चुका है तो इससे बिहार काफ़ी इकोनॉमिकली आगे जा सकता है। तीसरा? और तीसरा है सर कि इसमें हम पावर जनरेट कर सकते हैं क्योंकि हमें इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करते हैं तो बीच में कैनाल्स बनेगा, कैनाल्स के लिए हमें एम्बैंकमेंट बनाना होगा और उस एम्बैंकमेंट से सर हम पावर जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो पावर। और सर इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे नुकसान ये है सर कि हमें जो पावर जनरेट होगा, पहला तो ये कि जो पावर हम जनरेट कर रहे हैं वही पावर हमें यूज़ भी करना पड़ेगा क्योंकि जो पावर जो जनरेट कर रहे हैं वो जब ऊपर के एल्टीट्यूड्स में जाना होगा तो हमें पंप से वो पानी को खींचना पड़ता है, तो वो नेचुरली फ्लो नहीं हो पाएगा। दूसरा कि सर काफ़ी ज़्यादा जो रीजन्स है, जो ड्राउट प्रोन और फ्लड प्रोन को मैं इंटीग्रेट करने की बात कर रहा हूँ, तो बिहार में सर ऐसा है, खासकर नॉर्थ बिहार अगर मैं देखता हूँ जहाँ पे ज़्यादा नॉर्दर्न गंगा प्लेन्स है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि बाढ़ सभी जगह पे एक ही टाइम में आता है। इंटरलिंकिंग का इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या? यस सर, इस पे मैं आ रहा था थर्ड पॉइंट पे। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफ़ी गहरा है कि यहाँ पे जैसे हमारे पास वाल्मीकि नेशनल फॉरेस्ट है, वहाँ से भी गंडक, बूढ़ी गंडक सब ओरिजिनेट होती है त्रिवेणी कैनाल के पास से, तो पहले तो वहीं पे ये इफेक्ट हो जाएगा। जब रिवर का नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब होगा तो वहाँ पे का जो वाइल्ड लाइफ है ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा सर। अच्छा, बिहार और नेपाल के बीच कोई समझौता है बाढ़ से संबंधित? इसके लिए कोई नदी से संबंधित? सॉरी सर अभी। अच्छा, कोई बात नहीं सर। आप सिविल इंजीनियर हैं, आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बेहतर काम कर सकते थे, अपना योगदान दे सकते थे, लेकिन आपने बिहार पुलिस सेवा करते हैं, पहला नंबर। वेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर मैं सोचता हूँ कि एज अ पुलिस ऑफिसर भी मैं एक सिविल इंजीनियर के तौर पे अच्छा काम कर सकता हूँ और बिहार वर्दी से ज़्यादा लगाव है क्या? यस सर, मुझे शुरू से लगाव रहा है वर्दी से और मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाह रहा हूँ। पहले मैं शुरू से चाहता था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूँ। अब दरभंगा के ट्रैफिक सिस्टम को कैसे ठीक करें? यस सर, पहले तो हमें इसमें डीप स्टडी करना होगा कि ट्रैफिक का रूट किधर से है और कैसे
ट्रैफिक का डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है और किस टाइम में है, तो उसके अकॉर्डिंग से जो डाइवर्जन हम कर सकते हैं कि ये वाला रोड इस टाइम में यूज़ करना है, ये इस टाइम में करना है, तो ये हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और हम जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे रेड लाइट भी, सिग्नल भी लगा सकते हैं। और इसके लिए सर हमें पहले बेटर ये स्टडी करना होगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ट्रैफिक में। 2 सुधार बताइए जो आप एज ए पुलिस ऑफिसर करने का एक प्लान बना रहे हैं। सर अभी जो मेजर प्रॉब्लम है, अभी कोरोना का क्राइसिस है, तो अभी तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं पहले सोशल कुछ जो मेजर प्रॉब्लम है जिस वजह से कोरोना फैल रहा है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अवेयरनेस की कमी है, तो मैं चाहूँगा पहले कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करें, मास्क लगाएं। एक लॉन्ग टर्म में, कोरोना तो एक टेम्प्रोरी प्रॉब्लम, एक लॉन्ग टर्म में आपके पास कोई ऐसा दृष्टिकोण है जिसे आप इम्प्लीमेंटेशन में लाना चाहिए? यस सर, पहले तो मैं ये चाहूँगा कि तो आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए था क्योंकि आपने बहुत सारे तर्क दिए हैं, लेकिन आप बिहार पुलिस सेवा में आना चाह रहे हैं जो हमारे एक मेंबर ने पूछा, तो ऐसा लगता है कि आप इससे बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं या कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम अतीत में हुआ होगा जिससे आप इस सेवा में आने को बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि मुझे इसी सेवा में जाना है, और उस जो प्रॉब्लम हमने पूर्व में फेस किया है उस प्रॉब्लम को आने वाले जो जनरेशन है वो फेस ना करें। आपने कुछ ऐसा ही सोचा होगा कि वर्दी से कोई लगाव बहुत ज़्यादा है इसका? सर एक्चुअली मेरे फैमिली में भी पुलिस सर्विसेज में है और मैं उन्हें पहले से देख रहा हूँ, तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट मुझे हमेशा से मिला है। तो अच्छा, तो 2 अस्थायी सुधार बताइए आपके स्तर से जो हो सकता है, पॉलिसी के लेवल पे नहीं, आपके स्तर। सर पहले तो मैं ये चाहूँगा कि लोगों को एक पुलिस के प्रति जो निगेटिव छवि है वो मैं साफ करना चाहूँगा कि लोग उसके पुलिस के प्रति पॉजिटिव फील करें और उनसे मिलने के लिए कतराए नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये अवधारणा है लोगों के बीच की अगर मैं पुलिस के पास जाऊँगा तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा बल्कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो पहले अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लोग अगर बिलीव करने लगते हैं पुलिस में, तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा। जिसके बाद से सर कैसे करेंगे सर हम मानसिकता को चेंज कैसे करेंगे? सर जैसे हम लोगों को जगह जगह पे ये करेंगे, अपने पहले जो मेरे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे और जो कांस्टेबल सिपाही होंगे उन्हें मैं कहूँगा कि आप लोगों को आंसरेबल हो। अगर आप कोई प्रॉब्लम आ रहा है और लोगों को भी ये मैसेज जाए कि अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो आप मेरे पास भी डायरेक्टली आ सकते हैं, आप मेरे पास भी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर कैसे आप इसका यूज़ करेंगे, पीपल कैसे जाएंगे आप तक? सर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा, जो लोकल न्यूज़ चैनल्स होता है उसमें भी मैं करवाऊंगा। और पुलिस स्टेशन जी सर, मैं पुलिस स्टेशन पे भी अपना नंबर हर पुलिस स्टेशन पे मेंशन मीडिया करवाऊंगा। पुलिस पब्लिक रिलेशन को सुधार करने में क्या क्या कर सकते हैं? सर सोशल मीडिया पहले तो पुलिस सर्विस देख सकता है कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है और कैसे कहाँ पे मतलब क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे हेट स्पीच का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है और भी प्रॉब्लम्स है, तो ये सब प्रॉब्लम को पहले मॉनिटर कर सकते हैं कि कहाँ पे एक्चुअली ये हो रहा है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। इसको हम पीछे ट्रैक करके देख सकते हैं कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। अगर हम ओरिजिनेटिंग स्टेशन से रोक सकते हैं तो हम आगे फैलने ही नहीं देंगे। बीट पुलिसिंग क्या? सॉरी सर, CCTNS का नाम पुलिस सेवा में जाना Yes. चाहते हैं। CCTNS और इससे जो है पुलिसिया कार्रवाई में तीव्रता आएगी। सर CCTNS है क्रिमिनल एंड क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। सर ये एक डेटाबेस है जिसमें जितने भी क्रिमिनल्स हैं इंडिया में उनका एक पूरा डेटा रहता है कि कौन किस वजह से कहाँ पे हैं, और इसके थ्रू हम ये भी देख सकते हैं कि हमें एक्चुअली करना क्या है पुलिसिंग को सुधारने के लिए, कम्युनिटी पुलिसिंग करने के लिए। एक्चुअली मतलब अगर हमें ये पता होगा कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कम्युनिटी में तो हम उसे सुधार भी सकते हैं। CCTNS और नेट ग्रिड, यस सर, दोनों को डिपेंड आप नेट ग्रिड CCTNS नाम नेट ग्रिड सर CCTNS में सॉरी सर इसमें बहुत अच्छा, आपके क्षेत्र में आप DSP होते हैं, आपके उस क्षेत्र में अपराध बहुत कम, न के बराबर, तो आपकी भूमिका क्या होगी? सर भूमिका मेरी ये होगी कि मैं चाहूँगा कि ये कंटिन्यूड रहे, अपराध कम है तो ये हमेशा के लिए रहे।
और जब तक मैं रहूं और लोगों को इसी तरह से कॉन्फिडेंस बना रहे और अपराध नहीं हो। और पुलिस की क्या भूमिका है? तो पुलिस का काम तो एकमात्र अपराध को रोकना ही नहीं है, कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ही या उसका जो मेंटेनेंस है, यही तो ये नहीं है, और भी काम है। और क्या कर सकते हैं? और सर कम्युनिटी पुलिस एक फोर्स नहीं, पुलिस एक सर्विस भी है सर। तो हम पुलिस को फोर्स की तरह वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे ये अपराध ज़्यादा है या उसे हमें ठीक करना है, लेकिन सर हम पुलिस को एज अ सर्विस वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम सर्विस दे सकते हैं, जहाँ पे मुझे अपराध को कम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों तक सर्विस अपना दे पाए, और एक पुलिस ऑफिसर अपनी सर्विस को हर लेवल पे दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से कि आप पुलिस सर्विस को एक सर्विस के रूप में ले रहे हैं या कैरियर के? सर मैं इसे अपने कैरियर के रूप में ले रहा हूँ जिसमें मैं एक सर्विस दे पाऊंगा। You have shown your interest in playing chess. Yes. So, please tell me some international characters in chess. And name of big players, big players. And what do you think about chess? Is it a player or a game? Sir, first of all, I would like to tell the names of some international players. One international player is Carlos Magnussen, and another is our India's great player Vishwanathan Anand. They are two of the greatest chess players in world. And I think chess as a game, because making strategies and tactics is a part of game, it is not a sports. And International titles. Grandma